सूरजपुर गांव की सुबह हमेशा शांत थी। चिड़ियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटियां, खेतों की ताजी हवा। लेकिन उस एक सुबह सब बदल गया। गांव के बीचों बीच बना छोटा सा चर्च जल रहा था। लपटें आसमान को छू रही थीं, काला धुआं फैल गया था। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने किया, क्यों किया। पर मैं जानता था, ये आग मैंने ही लगाई थी। मेरा नाम पंडित रामभवन है। मैं अपने धर्म को लेकर कट्टर था। मुझे लगता था कि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है और ये चर्च हमारे गांव की संस्कृति को बदल रहा है। कुछ लोग वहां जाने लगे थे। मुझे ये बर्दाश्त नहीं था। मेरे अंदर नफरत की आग जल रही थी। मैंने सोचा था, मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। उस रात जब मैंने चर्च में आग लगाई तो लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ये आग सिर्फ चर्च को नहीं, मेरे अंदर के इंसान को भी जलाने लगी थी। अगली सुबह गांव में डर और उदासी थी। बच्चे रो रहे थे, औरतें एक दूसरे को संभाल रही थीं। गांव की शांति धुएं में खो गई थी। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। मैं तो पंडित था, गांव का सम्मानित आदमी। मैं सबके सामने दुख का दिखावा करता रहा, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। मुझे लगा था कि सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ मेरे जैसे लोग थे, दूसरी तरफ वो जिनका दिल टूट गया था। गांव की एकता टूट चुकी थी। गलियों में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। मैंने धर्म बचाने के नाम पर अपने ही गांव का दिल तोड़ दिया था। ये एहसास मुझे अंदर से खाए जा रहा था। दिन बीतते गए। चर्च की जली इमारत गांव के सीने पर काले निशान की तरह खड़ी थी। जब भी मैं उसके पास से गुजरता, मेरी नजरें झुक जाती। मुझे जलने की गंध आती थी, जो शायद सिर्फ मुझे ही महसूस होती थी। रात को मैं सो नहीं पाता था। पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता था। भगवान की मूर्ति में अब वो तेज नहीं दिखता था। मेरी पत्नी शारदा मेरे बदलाव को महसूस कर रही थी। वो पूछती, क्या बात है? मैं उसे कुछ नहीं बताता था। घर में खामोशी थी। मैं घंटों छत पर बैठकर उस जली इमारत को देखता रहता। वो अब मेरे गुनाह का सबूत थी। गांव में तनाव था। लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे। मैंने सोचा था, मैं नायक बनूंगा, लेकिन मैं अपनी ही कहानी का विलेन बन गया था। मेरे कुछ समर्थक थे जो मेरी पीठ थपथपाते थे, लेकिन उनकी बातें अब मुझे जहर जैसी लगती थी। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। एक दिन मैंने देखा, फादर जेम्स चर्च के बाहर बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस गहरी उदासी थी। एक बच्चे ने पूछा, फादर, हमारा चर्च किसने जलाया? फादर जेम्स बोले, जिसने भी जलाया, शायद वो रास्ता भटक गया था। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि भगवान उसे सही रास्ता दिखाए। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं नफरत से भरा था और वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। फादर जेम्स की बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई थीं। मैं घर लौटा, लेकिन बेचैनी और बढ़ गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने दादाजी का पुराना बक्सा खोला, जिसमें किताबें थीं। एक छोटी सी किताब मिली, संतों की कहानियां। उसमें कबीर, नानक, तुकाराम जैसे संतों की बातें थीं। कबीर कहते थे, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। मुझे लगा, सबसे बड़ी बुराई तो मेरे अपने अंदर थी। मैं रात भर वो किताब पढ़ता रहा। उस किताब ने मेरे विचारों को हिलाकर रख दिया। असली धर्म तो प्रेम, सेवा, माफी है। मेरी कट्टरता, मेरी नफरत, सब कुछ मुझे बहुत छोटा और गलत लगने लगा था। अगले कुछ दिन मैंने वो किताब कई बार पढ़ी। मैं अपने समर्थकों से दूर रहने लगा। मुझे लगता था, मैंने सिर्फ एक इमारत नहीं जलाई, भरोसे और इंसानियत को जलाया था। आत्मग्लानि का बोझ हर पल बढ़ता जा रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं कैसे अपनी गलती सुधारूं? एक रात आत्मग्लानि और पछतावे ने मुझे तोड़ दिया। मैं रोते रोते सो गया। उस रात मैंने सपना देखा। मैं अंधेरी खाई में गिर रहा हूं, मदद के लिए चिल्ला रहा हूं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। तभी अंधेरे में एक रोशनी दिखी। एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा। वो फादर जेम्स का था। उन्होंने मुझे ऊपर खींचा। जब मैं बाहर आया तो देखा, चर्च पहले से भी सुंदर है, उसमें दिव्य रोशनी है। फादर जेम्स बोले, भगवान का घर तो दिलों में होता है। इमारतें फिर बन जाएंगी, लेकिन टूटे दिलों को जोड़ने में वक्त लगता है। उन्होंने मुझे बाइबल दी। इसमें भी वही लिखा है जो आपकी किताबों में है, प्रेम और क्षमा। मेरी नींद खुल गई। दिल की बेचैनी कम हो गई थी। मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। माफी मांगनी है, टूटे दिलों को जोड़ना है। अब मेरे अंदर एक नई हिम्मत थी। सुबह मैं सीधा अपनी माँ के पास गया। वो बूढ़ी और बीमार थीं।
लेकिन उनकी आंखें सब समझती थीं। जब से चर्च वाली घटना हुई थी, उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। आज मैंने उनके पैर पकड़ लिए, आंसू रुक नहीं रहे थे। माँ, मुझे माफ कर दो, चर्च में आग मैंने ही लगाई थी। माँ ने कोई हैरानी नहीं दिखाई। उन्होंने सिर पर हाथ रखा, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उनका हर आंसू मेरे गुनाह को जैसे धो रहा था। काफी देर बाद उन्होंने कहा, धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। गलती इंसान से ही होती है बेटा। बड़ा वो है जो अपनी गलती मान ले और उसे सुधारे। अब जा और जो तोड़ा है उसे जोड़, भगवान तेरा भला करेगा। माँ के शब्दों ने मुझे वो शक्ति दी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर माँ मुझे माफ कर सकती है तो शायद भगवान भी कर देंगे। मैंने तय कर लिया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं फादर जेम्स से मिलूंगा, माफी मांगूंगा, सबके सामने अपना गुनाह कबूल करूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अगली सुबह मैंने साफ कपड़े पहने और चर्च की ओर चल पड़ा। गांव के लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं सिर झुकाए चलता रहा। चर्च के पास पहुंचा। फादर जेम्स पेड़ के नीचे थे। मुझे देखकर सब चुप हो गए। मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई, उनके पैर छूने के लिए झुका। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, वो आग मैंने ही लगाई थी। वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। पंडित रामभवन आज माफी मांग रहा था। फादर जेम्स ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जानता था पंडित जी, जिस दिन से ये हुआ मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था। आपके अंदर एक अच्छा इंसान है जो रास्ता भटक गया है। उन्होंने सबको कहा, आज हमारे बीच कोई पंडित या पादरी नहीं है। आज यहाँ दो इंसान हैं, दो भाई हैं। आज नफरत हारी है और मोहब्बत जीती है। लोगों की आंखों में आंसू थे। वो दिन सूरजपुर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। फादर जेम्स मुझे चर्च के अंदर ले गए। जली दीवारें, टूटी बेंचें, लेकिन आज वहां अजीब सी शांति थी। हम दोनों एक टूटी बेंच पर बैठ गए। खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उन्होंने पूछा, पंडित जी, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने सब सच सच बता दिया, अपनी नफरत, डर, अहंकार, बेचैनी, सपने के बारे में भी। वो बस सुनते रहे। उनकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी थी। फादर जेम्स बोले, शैतान हमारे अंदर ही होता है। धर्म का काम उस शैतान को हराना है, उसे बढ़ावा देना नहीं। चाहे आप गीता पढ़ें या बाइबल, सब में एक ही बात है, प्रेम। उन्होंने कहा, ये इमारत तो हम फिर से बना लेंगे। इसमें गांव के सभी लोग मदद करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन असली घर दिलों में बनाना है। मैंने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वही जो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए, प्रेम और सेवा। चलिए हम मिलकर इस चर्च को फिर से बनाते हैं। चर्च को फिर से बनाने का काम शुरू हो गया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज। मेरे पुराने समर्थक बोले, पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं इंसानियत का धर्म निभा रहा हूँ, असली पूजा सेवा है। धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ने लगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ काम कर रहे थे। मैं हर दिन सबसे पहले पहुंच जाता, ईंटें ढोता, मसाला बनाता। शारदा मेरी पत्नी औरतों के साथ खाना बनाती। गांव की औरतें अब एक साथ बैठती थीं। बच्चे फिर से साथ खेलने लगे थे। गांव का माहौल बदल रहा था। कुछ महीनों में चर्च बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन का दिन आया। फादर जेम्स ने मुझसे कहा, पंडित जी, आज पहली प्रार्थना आप करवाएंगे। मैं चौंक गई। लेकिन मैं तो। उन्होंने कहा, हाँ, आपने ही हमें सिखाया है कि सच्ची प्रार्थना क्या होती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान था। उस दिन मैंने चर्च में प्रार्थना करवाई। मैंने कहा, ईश्वर एक है, वो मंदिरों में भी है, चर्च में भी। हमें उसे नफरत से नहीं, प्रेम से खोजना चाहिए। उस दिन चर्च में हिंदू भी थे, मुसलमान भी। सबने मिलकर प्रार्थना की। वो नफरत पर प्रेम की जीत का पल था। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव की कहानी बदल गई। वो अब मिसाल बन गया था। दूर दूर से लोग हमारे गांव की कहानी सुनने आते थे, कैसे नफरत को प्यार से जीता जा सकता है। गांव में अब कोई तनाव नहीं था। हम सब मिलकर त्योहार मनाते थे। दिवाली में चर्च में दिए जलते थे। क्रिसमस पर मंदिर में कैरल गाए जाते थे। मेरा जीवन भी बदल गया था। मैं अब सिर्फ मंदिर का पंडित नहीं था, पूरे गांव का भाई था। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, मैं मदद करता था। फादर जेम्स और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। हमने गांव में स्कूल खोला जहां सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते थे।
औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम शुरू करवाए। शारदा मेरा साथ देती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने चर्च में आग लगाई थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था, लेकिन शायद उस अंधेरे की जरूरत थी ताकि मैं रोशनी का महत्व समझ सकूं। आज जब मैं उस चर्च को देखता हूं तो दिल को सुकून मिलता है। वो चर्च अब सिर्फ प्रार्थना घर नहीं, मेरे बदलाव की कहानी है। ये सबूत है कि इंसान बदल सकता है। नफरत की आग को प्यार के पानी से बुझाया जा सकता है। ये कहानी नफरत से प्रेम की ओर एक यात्रा है, एक नए सवेरे